सोचो तो हर बात है गहरी, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, आपकी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक बच्चा था, उसने चोरी की और वो पकड़ा गया। जो आवाम थी, लोग थे महल्ले के, वो उस बच्चे को उठाकर काजी के पास ले गए। काजी ने जब इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि इस बच्चे ने चोरी की है, तो काजी ने उस बच्चे का हाथ काटने का हुक्म दिया। बच्चा रोने लगा। उसने कहा कि मैंने गलती की, पहली दफ़ा मैंने चोरी की, मैं बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। काजी ने उस बच्चे की जब ये फरियाद सुनी तो उसे ख्याल आया कि अगर हम हज़रत अली के पास इसको ले जाते हैं, अगर हज़रत अली इसको माफ़ कर देते हैं तो हम इसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये बच्चा है, अगर इसका हाथ काट दिया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए माज़ूर हो जाएगा। वो जिरगा जो था वो उस बच्चे को हज़रत अली के पास ले गए और हज़रत अली ने जब बच्चे को देखा तो बच्चे ने उनके सामने रोना शुरू कर दिया। बच्चे ने हज़रत अली से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने चोरी की, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा चोरी की है, मैं आइंदा तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। हज़रत अली ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तूने इससे पहले भी बहुत सी चोरियाँ की हैं और तुम हमारे सामने ये सब झूठ कहते हो। बच्चा रोता रहा और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये पहली चोरी की। बात आगे बढ़ी। हज़रत अली ने जो लोग थे अपने, जो उनकी टीम के, उनसे कहा कि इसे ले जाओ और इसे पूछो कि ये झूठ क्यों बोलता है। जब बच्चे को ले गए, बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि जी मैंने इससे पहले बहुत सी चोरियां की हैं, मैंने झूठ बोला है। वापस आए और उनको हज़रत अली को बताया कि इस तरह से बच्चा कह रहा है कि मैंने इससे पहले भी बहुत सी चोरियां की हैं और मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ किया जाए। जब बच्चे को सज़ा हुई न लगी तो बच्चे ने कहा कि मुझे एक बात पूछनी है, उसके बाद बेशक आप मुझे सज़ा दे दें। बच्चे ने हज़रत अली से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने बाकी चोरियां भी की हैं, जबकि उन चोरियों का किसी को नहीं पता। हज़रत अली ने जवाब दिया कि ये मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी शख्स को ज़लील नहीं करते, उसे रुस्वा नहीं करते, उसे ख्वार नहीं करते, जब तक वो किसी काम में अंत ना कर दे। ये मेरा यकीन है, मुझे पता है कि एक चोरी पे, दो चोरियों पे अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी ना पकड़वाते। तूने चोरियां ज़्यादा की, तेरी ये आदत बन गई थी और अब तू माशरे के लिए नुकसानदेह हो गया था। तौबा के दरवाज़े तूने बंद कर दिए थे और अल्लाह ताला ने इसलिए तुझे सरेआम चोर बनाकर पेश किया। उस बच्चे ने बात को माना। उसने कहा जी वाकई मैंने बहुत सी चोरियां की, मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ किया जाए। नाज़रीन, इस खूबसूरत बात से हमें ये सबक मिलता है कि हम बेध्यानी में या जानबूझकर या अपने आप को होशियार समझकर, चालाक समझकर बहुत से ऐसे माशरे के अंदर काम होते हैं जो जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं, जो ज़्यादती के ज़ुमरे में आते हैं, जो गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं, हम वो करते जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। हम अपनी तमाम तर जो हिफाजती इक़दामात होते हैं वो करते हैं और ये सोचकर हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं कि हमने बहुत बंदोबस्त कर लिया है, अब हमें कोई देख नहीं सकता या पकड़ नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात ऐसे यही होती है कि बाद दफ़ा हम ऐसी जगह से पकड़े जाते हैं या ऐसी बात से पकड़े जाते हैं, ऐसा कोई शख्स हमारे सामने आ जाता है जिसका हमें यकीन भी नहीं होता। इसकी वजह यही होती है कि जब कोई शख्स जुर्म करता है और वो जुर्म में इतना आगे चला जाता है कि वो माशरे के लिए, उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है और फिर उस नुकसान से बचाने के लिए कुदरत उसे सरेआम नंगा कर देती है, लोगों के सामने ले आती है और वो पकड़ा जाता है। हम आज तक जितने भी जो इर्द गिर्द हमारे जानने वाले हैं या ऐसे लोग जो छोटी मोटी बुराइयों में, चाहे वो चोरी का मसला हो, किसी के साथ ज़्यादती करने वाली बात हो या लड़ाई झगड़े में आप ज़्यादती करने वाला कोई देखें, किसी भी हवाले से आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो अंत करता है, जिसने हद क्रॉस कर दी हो, जो ये समझता हो कि मैं बहुत सियाना हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा और मैं ये काम करता रहूँगा, और वो एक वक्त आता है कि ऐसी जगह से पकड़ा जाता है जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं होता।
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قدرت اسے اس معاشرے کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اس کے جرم سے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کو سر عام لے آتی ہے۔ آگے پھر یہ ہمارے معاشرے کا قاضی فیصلہ کرتا ہے یا انصاف کا جو قانون ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پہ پیسے دے کر، تعلق کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے کسی تگڑا بندہ دیکھ کر اور اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاشرے میں ویسے ہی ظلم اور جبر اور زیادتی کرتا رہتا ہے۔ لیکن قدرت اپنی طرف سے اپنا کام پورا کرتی ہے کہ اس بندے کو اس معاشرے کے سامنے سر عام ننگا کر دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں سیاست کے اندر بھی دیکھیں یا بہت سی ایسی دیگر جو چیزیں ہیں ان میں دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح سے جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور چاہے وہ کسی ادارے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سر عام ننگے ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کا جو قانون ہے، جہاں کا جو انصاف ہے، وہ ان کو بچا دیتا ہے، ان کی دولت ان کو بچاتی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں خاص کر کے پاکستان یا بر صغیر کے اندر یہ چیز ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بادشاہ بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ہم سے بہت اچھے وہ ملک ہیں یورپ کے جن کے ہاں شاید بدھسٹ ہوں، جو اللہ کو یا نبی کو یا ان کے ہاں قدرت کا ایسا کوئی کنسپٹ نہ ہو، لیکن وہ انصاف کو قائم کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پاور آف نیچر کوئی ایسی طاقت ہے، جب ہم زیادتی کریں گے، ہم ظلم کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، چاہے وہ ان کا ضمیر ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر کی آواز ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جب کسی چیز میں حد سے گزر جاتے ہیں، جب ہم حد کراس کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس معاشرے میں نہ صرف ننگا ہونا پڑتا ہے بلکہ ہم ساری زندگی رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں اس معاشرے میں باعزت زندگی جینے کی ہمت دے۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ایک خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔